हेलो एवरीवन। करियर कंसर्ट में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे इस देश के महान विद्वान, नाटककार, महाकाव्यों के रचयिता कालिदास के बारे में। और इसकी तुलना स्मिथ महोदय ने भारत के शेक्सपियर से की है। कालिदास जो गुप्त काल के एक महान रचनाकार थे और कालिदास से संबंधित प्रश्न सिविल सर्विसेज, यूपीएससी, बीपीएससी और कई तरह के एग्जामिनेशंस में, प्रतियोगी परीक्षाओं में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम लोग जानेंगे कालिदास और उनके रचनाओं के बारे में, है ना। लेकिन वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सबों से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे चैनल करियर कंसल्ट को आप सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं और इसे लाइक और शेयर भी करें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो। तो आज हम लोग आइए चर्चा करते हैं कालिदास के बारे में। कालिदास भारत के महान विद्वान, कवि, नाटककार और रचनाकार थे, है ना। और इनकी जो रचनाएं होती थी ना, उसका जो विषय वस्तु होता था वो भारतीय दर्शन से, भारत की जो पौराणिक कथाएं हैं वहां से वो विषय को लेते थे। इसलिए उन्हें राष्ट्र का समग्र राष्ट्रीय चेतना को स्वर देने वाला कवि भी कहा गया है। और जो विदेशी इतिहासकार है, स्मिथ महोदय, विलियम जोन्स जैसे इतिहासकार उन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहते हैं, है ना। जो इन्होंने रचनाएं लिखी है ना, मैक्सिमम रचनाएं जो है वो संस्कृत भाषा में है और प्राकृत भाषा में। हालांकि गुप्तकालीन रचनाओं की ये विशेषता है कि उच्च कुल के जो व्यक्ति हैं और वो संस्कृत भाषा में बात करते हैं, और जो निम्न कुल के व्यक्ति हैं और महिलाएं हैं वो प्राकृत भाषा में बोलती हैं। ये गुप्तकालीन जितने भी साहित्य हैं उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। तो कालिदास की मैक्सिमम रचनाएं संस्कृत भाषा में लिखी गई है और जिस शैली में उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी है उस शैली को वैदर्भी शैली कहा जाता है। वो वैदर्भी शैली के कवि थे और उनकी पत्नी का नाम था विद्योतमा। और कई कहानियां प्रचलित है, जैसे कि ऐसा कहा जाता है कालिदास महान मूर्ख थे और विद्योतमा जो थी वो राजकुमारी थी और उनके साथ कालिदास का शास्त्रार्थ हुआ था। इस तरह की कहानी आती है और कई विद्वान से पहले शास्त्रार्थ हो चुका था और विद्योतमा ने सबसे शादी करने से इनकार कर दिया। तो विद्वानों ने एक मूर्ख व्यक्ति को खोजा। वो मूर्ख व्यक्ति उन्हें मिला जब उन्होंने देखा कि एक पेड़ के डाल पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और उसी डाल को कुल्हाड़ी से काट रहा है। तो लगा कि इससे बड़ा मूर्ख तो कोई हो नहीं सकता। इस तरह की कहानियां मिलती है और उस व्यक्ति जिसका नाम कालिदास था उसको विद्योतमा के सामने प्रस्तुत किया गया और जो शास्त्रार्थ हुआ वो भी इशारे में शास्त्रार्थ हुआ, जिसमें कालिदास की जीत हो गई। और बाद में पता लगा कि ये तो निपट मूर्ख है, लेकिन ये मूर्ख जो कालिदास जिसको चुन के लाया गया था वो इस देश का ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के सर्वोत्कृष्ट विद्वानों में, रचनाकारों में उनकी गिनती होती है। ऐसे थे हमारे कालिदास जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। गुप्त वंश के महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे कालिदास। तो आज हम जानेंगे कि कालिदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं और उसका विषय वस्तु क्या है। तो पहला नाटक ग्रंथ, जो पहली पुस्तक कालिदास ने लिखी थी, उसका नाम था मालविकाग्निमित्र। ये दो नामों से मिलकर बना है, मालविका और अग्निमित्र। वस्तुतः अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश के जो संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग, उनके पुत्र थे अग्निमित्र। और अग्निमित्र और मालविका के बीच
जो प्रेम संबंध है उसकी कहानी इस नाटक ग्रंथ में है, जिसमें प्रारंभ में यह पता चलता है कि मालविका एक नौकर की पुत्री है जो प्रेम करने लगी थी अग्निमित्र से। और यह जब ये जानकारी अग्निमित्र को हुई तो वो मालविका को जेल में भेज देता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि मालविका कोई नौकर की पुत्री नहीं बल्कि एक राजकुमारी है। तो पहला नाटक ग्रंथ जो कालिदास ने लिखा वो था मालविकाग्निमित्र, है ना। अगर प्रश्न यह पूछा जाए कि कालिदास के द्वारा लिखा गया पहला ग्रंथ या पहला नाट्य ग्रंथ कौन है, तो उसका आंसर होगा मालविकाग्निमित्र, है ना। अब दूसरा जो पुस्तक है इनका वो है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो विश्व प्रसिद्ध रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम ये दूसरा नाटक ग्रंथ है कालिदास का। और इस नाटक में राजा दुष्यंत और विश्वामित्र और मेनका की पुत्री शकुंतला, इन दोनों की प्रेम कथा है अभिज्ञान शाकुंतलम में। ये विश्व प्रसिद्ध रचना है और इसका अनुवाद कई भाषाओं में किया गया। इंग्लिश में विलियम जोन्स जिन्होंने और कई पुस्तकों का इंग्लिश में अनुवाद किया था, और उन्होंने ही विलियम जोन्स ने भी इंग्लिश में अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया, जिस पुस्तक का नाम था शकुंतला और द फैटलरी। जर्मन में भाषा में गोएथे ने इसका अनुवाद किया, जर्मन भाषा में। फ्रेंच में शेयर लैग्ने ने किया और लैटिन भाषा में स्टेफन ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया। ये विश्व प्रसिद्ध रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पुस्तक, ये भी एक नाट्य ग्रंथ है, विक्रमोर्वशीयम। ये पुरुरवा और इंद्रलोक की अप्सरा उर्वशी की प्रेम कथा इस नाटक ग्रंथ में है। उर्वरा और इंद्रलोक की अप्सरा उर्वशी की प्रेम गाथा है विक्रमोर्वशीयम में। अब चौथी पुस्तक जो है ये एक महाकाव्य, ये तीन जो मैंने बताया वो नाटक ग्रंथ है। अब महाकाव्य है कुमार संभवम, इसमें शिव पार्वती की प्रेम कथा है और साथ ही कार्तिकेय जन्म की कथा है इस पुस्तक में, कुमार संभवम में, जो कि एक महाकाव्य है। अब हम लोग अगली पुस्तक की ओर बढ़े, रघुवंशम। यह भी एक महाकाव्य है जिसमें रघुकुल के राजाओं के विषय में, और जो सबसे प्रसिद्ध राजा थे राजा राम, है ना, उनके विषय में इसमें कथा है। राजा राम के कथा पर आधारित है और कहीं ना कहीं इसमें समुद्रगुप्त के वीर गाथा का भी वर्णन किया गया है रघुवंशम में। ये महाकाव्य है। अब हम लोग नेक्स्ट पुस्तक की ओर बढ़े, ऋतु संहार। यह भी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है और ये एक लिरिकल पोएम है, मतलब खंड काव्य है। और ऋतु संहार में 6 ऋतुओं का बहुत ही सजीव वर्णन किया है और श्रृंगार रस की हम प्रभुता देखते हैं इस रचना में, खासकर कि हर एक ऋतु में का जो भाव है उसको बहुत सुंदर ढंग से चरितार्थ किया है कालिदास ने। और ये जो 6 ऋतु है उसमें ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु कहते हैं विंटर से ठीक पहले का जो मौसम होता है उसे हेमंत कहते हैं। शिशिर ठंड के मौसम को कहते हैं शिशिर ऋतु। और छठा बसंत ऋतु। और जैसा कि मैंने कहा इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है इस पुस्तक में, जो कि एक खंड काव्य है, लिरिकल पोएम है। 7वीं पुस्तक मेघदूत, ये भी एक लिरिकल पोएम है, खंड काव्य है। और इसमें जो कथा है इसमें प्रेमातुर यक्ष की कथा है। यक्ष एक्चुअली हम भारतीय संस्कृति में या सनातन धर्म में यक्ष एक कड़ी माना गया है। इंसान और देवता के बीच की कड़ी को यक्ष कहा गया है। यक्ष की पूजा भी होती थी मौर्य काल में। यक्ष पूजा के कई उदाहरण मिलते हैं। इसमें एक प्रेमातुर यक्ष है जिसको कुबेर भगवान ने श्राप दे दिया था
और वो व्याकुल है अपनी पत्नी से मिलने के लिए, और बादल को माध्यम बनाकर वो अपनी पत्नी को संदेश देता है। इस तरह की बात जो है वो मेघदूतम में लिखी गई है कालिदास के द्वारा। बहुत ही सुंदर रचना है ये। प्रेमातुर यक्ष की व्यथा कथा इस पुस्तक में हमें मिलती है। ये 7 जो पुस्तकें हैं वो कालिदास की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। हालांकि कुछ इतिहासकारों के अलावा अन्य पुस्तकों के रचनाकार भी कालिदास को माना जाता है, लेकिन मान्य रूप से ये 7 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जिसमें नाटक ग्रंथ भी है, महाकाव्य भी है और खंड काव्य भी है। और यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो आज इस वीडियो में हमने आपको कालिदास और उसकी रचनाओं के संदर्भ में बताया। आपको वीडियो कैसा लगा निश्चित रूप से हमें मैसेज में बतलाएं, और हमारे चैनल करियर कंसर्ट को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, इसे लाइक और शेयर भी करें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो। और हमें आप मैसेज के द्वारा हमें सलाह भी दे सकते हैं कि और किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना पसंद करेंगे। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।